Hello, student of class 11th. Today we will discuss functions. A function is a special case of a relation. To be specific, let xy be two non-empty sets and R या फिर हम कह सकते हैं function f be a relation from x to y, then R may not relate an element of x to an element of y, or it may relate an element of x to more than one element of y, but a function relates each element of x to a unique element of y. इसका क्या मीन्स है कि एक फंक्शन जो होता है वो स्पेशल केस होता है रिलेशन का, है ना। एक फंक्शन क्या होता है, वो स्पेशल केस होता है। अगर हम एक्स वाई टू नॉन एम्प्टी सेट्स लेट करते हैं तो आर एक रिलेशन होगा फ्रॉम एक्स टू वाई में, तो देन आर मे नॉट रिलेट एन एलिमेंट ऑफ एक्स। आर जो है वो मे नॉट रिलेट एन एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के एलिमेंट से रिलेशन रख भी सकता है और नहीं भी टू एन एलिमेंट ऑफ वाई। मतलब कोई आपका एलिमेंट ऑफ एक्स है, वो एलिमेंट ऑफ वाई से रिलेट कर भी सकता है, यानी रिलेशन रख भी सकता है, या फिर नहीं भी रख सकता, है ना। या फिर वाई के जो एलिमेंट्स हैं एक से ज़्यादा से भी रिलेशन रख सकता है। यानी एक्स का अगर कोई एक एलिमेंट है तो वो वाई के एलिमेंट एक से भी रिलेशन रख सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी रख सकता है। बट फंक्शन में क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का जो प्रत्येक एलिमेंट है टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, वो रिलेट करेगा वाई के यूनिक एलिमेंट से, ठीक है। यानी एक स्पेशल केस होता है। बस आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें, फंक्शन जो होता है वो रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। देखिए अब यहाँ समझेंगे कि जो आपका रिलेशन है वो फंक्शन है या फिर नहीं है, किस तरह से। यहाँ आपका दे रखा है, गिवन है आर इक्वल 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। देखिए आर जो है आपका ये डोमेन का एलिमेंट है। 1 आपका क्या है, यहाँ पर डोमेन है इस रिलेशन का। 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ आर। अब इस 1 की जो इमेज है, देखिए मैं इसको इस तरह से भी बना सकता हूँ। ये देखें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ और 1 का रिलेशन 4 के साथ। ये सिर्फ रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई से रिलेट करता है ना। तो यहाँ पर यूनिक कहाँ है, यहाँ तो 1 की इमेज यूनिक थोड़ी है। 1 की इमेज 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो यही रीज़न है कि इट हैज़ डिफरेंट इमेज इन रेंज ऑफ आर, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4 फॉर फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ आर हैज़ यूनिक इमेज इन रेंज ऑफ आई, है ना। फंक्शन के लिए क्या जरूरी है बेटा, फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ आर हैज़ यूनिक इमेज इन रेंज ऑफ आर, है ना। बट यहाँ ऐसा नहीं है, 1 की इमेज 1 2 3 एंड 4 है, यानी यूनिक इमेज नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी बी सी सी डी एंड डी ई। देखिए यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट देख लेते हैं, क्या है, ए बी सी डी। ए की इमेज बी की इमेज सी की इमेज डी की इमेज ई। तो क्या देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ आर हैज़ यूनिक इमेज इन रेंज ऑफ आर, सो इट इज़ अ फंक्शन। अब जो एक्स प्लेस पर रखे हैं यानी एक्स ऑर्डिनेट्स हैं वो सब डोमेन के एलिमेंट हो गए, और जो वाई ऑर्डिनेट हैं वो आपके क्या हो गए, ऑर्डिनेट हैं। बी सी डी ई वो सब क्या हो गई, रेंज हो गई। ओके, इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि ए बी सी और डी, इधर है वी सी डी और ई, इस तरह से रिलेट है, यूनिक इमेज बन रही है। तो यूनिक इमेज बन रही है, दैट मीन्स ये फंक्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इक्वल 1 2 3 4, बी इक्वल 1 5 9 11 15 एंड 16 एंड एफ इक्वल
15293145 and 211. Are the following true? Number 1, f is a relation from a to b. Number 2, f is a function from a to b. Justify your answer in each case. So given a equal 1 2 3 4, b equal 1 5 9 11 15 and 16, और आपके पास f गिवन है 15293145 तो डोमेन ऑफ f क्या हुआ? 1 2 3 4 और 2 आ गया पहले, तो 1 2 3 4 हो गया. इट इज़ द सबसेट ऑफ ए. रेंज ऑफ f 1 5 9 11, ये भी b का सबसेट है ना. तो यहाँ पर जो डोमेन है और रेंज है, डोमेन a का सबसेट हुआ और रेंज b का सबसेट हुआ. दैट मीन्स f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, रिलेशन है. सेकंड, क्या f फंक्शन है? अब यहाँ देखते हैं बेटा, तो क्या देख रहे हैं हम कि जो यहाँ पर 2 एलिमेंट है डोमेन का, उसकी 2 इमेज है. एक तो 9 है और एक 11 है. होनी कितनी चाहिए फंक्शन के लिए? सिर्फ यूनिक इमेज होना ज़रूरी है. बट यहाँ पर 2 की 9 एंड 11 इमेज है, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 5. अ फंक्शन f is defined by fx equal x square plus 1 where x belongs -1 0 1 3. लिस्ट द एलिमेंट ऑफ f. सिंपल है. fx इक्वल गिवन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1, x बिलोंग है -1 0 1 3. तो ये x की वैल्यू बेटा रखते रहिए. -1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 0 रखेंगे 1 आएगा, 1 रखेंगे 2 आएगा और 3 रखेंगे तो 10 आएगा. यानी -1 की इमेज 2 हो गई, 0 की इमेज 1 हो गई, 1 की इमेज 2 हो गई और 3 की इमेज 10 हो गई. तो ये आपका फंक्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडजेसेंट एरो डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म. इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. देखिए बेटा, वेन डायग्राम आपके सामने ये है 1 2 3 4 5 और कुछ इस तरह से रिलेट है ये. तो अब हम रिलेशन यहाँ पर देखें तो 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 3 के साथ और 5 का रिलेशन 4 के साथ है. तो यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज यूनिक इमेज इन द कोडोमेन, सो इट इज़ अ फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. a equal -2 -1 1 2 and f equal x, 1 upon x such that x belongs to a. लिस्ट द डोमेन ऑफ f. तो देखिए, a आपके पास ये सेट है, f है आपके पास x 1 upon x, x belongs to a. तो देखिए, जब ये x और ये 1 upon x, यहाँ पर जो डोमेन है वो x और रेंज क्या है 1 upon x. तो अगर x की वैल्यू -2 लेंगे तो 1 upon -2 आ जाएगा. इसी तरह से -1 लेंगे तो 1 upon -1 यानी -1 ही रहेगा. 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 1 upon 2 आ जाएगा. तो ये तो हो गया फंक्शन. डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन ऑफ f -2 -1 1 2, रेंज -1/2 -1 1 एंड 1 upon 2. बहुत सिंपल है, इजी है. यस, f इज अ फंक्शन है क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a, 8 and 2, b are ordered pairs which belongs to the mapping f such that x tends to 3x plus 4, where x belongs to R, find a and b. तो given है f such that x 3x plus 4, okay, where x belongs to real number. fx equal 3x plus 4. तो अभी हमने यहाँ देखा था कि a, 8 बिलोंग्स कर रहा है, तो यानी जो fx की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू a है. तो यहाँ पुट कर दो 8 इक्वल 3 इंटू a प्लस 4, 8 माइनस 4 इक्वल टू 3 है, 3 इक्वल टू 4 है, यानी a की वैल्यू आ गई 3/4. नेक्स्ट 2, b भी ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इस फंक्शन को बिलोंग करता है. तो b इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 यानी 6 प्लस 4 10. तो a की वैल्यू हो गई 4/3, b की वैल्यू हो गई 10. ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज so that the function f such that q tends to q defined by fx equal 3x minus 2 is 1 1. देखिए 1 1 किस तरह से करते हैं. ये फंक्शन भाई यूनिक इमेज रखता है, ठीक है. जैसे कि सपोज दैट ऐसे देखो 1 2 3 और ABC, 1 की इमेज a, 2 की इमेज b, 3 की इमेज c. इस कंडीशन को, इस फंक्शन के टाइप को हम 1 1 बोलते हैं.
ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल हमारे पास है 3x माइनस 2। इसको करने का मेथड है इस टाइप से कि आपका जो फंक्शन है वो एफ सच दैट क्यू टेंस टू के ऊपर बिलोंग्स करता है और एफ एक्स इक्वल है 3x अपॉन 2। एफ इज 1 1, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्यू। एफ एक्स 1 इक्वल एफ एक्स 2, 3x1 माइनस 2 इक्वल 3x माइनस 2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 3x1 इक्वल 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू अगर x2 आ जाता है तो सो f इज 1 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो दैट द फंक्शन f such that n tends to n defined by fx इक्वल टू x minus 1 is 1 1 but not on 2। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें आपका 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन 2 भी प्रूव करना है। ऑन 2 नहीं है ना। 1 1 फंक्शन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड 1 1 इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y, यानी x1 इक्वल टू x2 की कंडीशन आ जाती है तो 1 1 होता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑन 2 की, तो ऑन 2 फंक्शन क्या है कि अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड ऑन 2, और बेटा ऑन 2 को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ x, ईच एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ x, दैट इज इफ एंड ओनली कोडोमेन ऑफ f रेंज ऑफ y के इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी जो हमारे पास रेंज है उसमें कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, सभी की इमेज बनी हो, ठीक है। ये ऑन 2 होता है। इनटू क्या होता है, इनटू में क्या है कि अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड इनटू इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन y विच इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, जैसे कि 1 2 और यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3, है ना। चलो इधर a ले लो, इधर b ले लो, a भी ले लो, तो a की इमेज 1 है, ठीक, b की इमेज 1 है। अब यहाँ पर 2 और 3 एलिमेंट फ्री रह गए, ओके, क्या रह गए, फ्री रह गए। इसका मतलब ये इनटू हुआ, क्या हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। और सपोज दैट अगर मैंने a b c और यहाँ पर मैंने ले लिए पी क्यू, ए का इमेज आपकी p है, ठीक है, b की इमेज भी आपकी p है और c की इमेज q है। आपने क्या देखा कि इस y में ये x है और ये आपका y है, ठीक। तो y में कोई एलिमेंट फ्री तो नहीं है जो इमेज ना हो, यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट रिमेनिंग तो नहीं है जो x की किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, नहीं है। दैट मीन्स ये किसकी कंडीशन है, ऑन 2 की। किसकी कंडीशन है ये, ऑन 2 की। समझ में आ गया। तो चलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। अब हम 1 1 जब प्रूव करेंगे तो x1 x2 बिलोंग्स टू n, एफ एक्स 1 इक्वल एफ एक्स 2 टू एक्स माइनस 1, टू x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस, यहाँ 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। ये कंडीशन अभी मैंने बताई थी किसकी है, ये कंडीशन है बेटा 1 1 की। अब हम इसमें ऑन 2 के लिए देखिए क्या करते हैं। ऑन 2 फाइंड करने के लिए लेट कर लेते हैं y इक्वल एफ एक्स, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो 2x इक्वल वाई प्लस 1, एक्स इक्वल वाई प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए ये जो कंडीशन यानी जो फंक्शन आपका गिवन है वो नेचुरल नंबर पर है, तो हमने क्या किया, x इक्वल वाई प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, क्योंकि 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो जब y की वैल्यू हमने 2 पुट की तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, बट 3 अपॉन 2 जो नंबर है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स नहीं कर रहा, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2, है ना। सो एफ इज़ नॉट ऑन 2, यानी किसी की इमेज नहीं बन पाएगा। समझ में आया। तो इसका मतलब इमेज नहीं बनेगा, बाई में कोई एलिमेंट फ्री रह जाएगा, तो वो क्या होगा, ऑन 2 होगा। ओके,
यानी आप समझ तो गए कि ऑन टू में क्या करना होता है बेटा। ऑन टू का मीन्स है ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज़ द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3/2 आती है, जो कि डज नॉट बिलोंग्स n है, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग्स नहीं करती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट हमारा रेंज में फ्री रह जाएगा। दैट मीन्स ये इनटू फंक्शन होगा, यानी ऑन टू नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट n टेंस टू n डिफाइंड बाय एफ एम इक्वल एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 3 इज 1 1। सिर्फ 1 1 प्रूव करना है। तो इसमें हम देखिए किस तरह से लेट करेंगे। एफ एम गिवन है आपके पास, लेट क्योंकि फंक्शन हमारा m में है तो m1 m2 बिलोंग्स टू n, एफ m1 इक्वल fm2। तो m1 स्क्वायर प्लस m1 प्लस 3 इक्वल m2 स्क्वायर प्लस m2 प्लस 3, 3 से बेटा 3 कैंसिल हो गया। m1 स्क्वायर प्लस m1 इक्वल m2 स्क्वायर प्लस m2, या m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस m1 माइनस m2 इक्वल 0। 2 स्क्वायर इसके बीच में माइनस का मार्क होता है, एक बार ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस m1 माइनस m2। यहाँ से m1 माइनस m2 आपका कॉमन आ गया, तो क्या बचा m1 प्लस m2 प्लस 1। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि m1 प्लस m2 प्लस 1 ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि m1 m2 1 के साथ तो खुद ही ऐड है ना, तो 1 की वैल्यू तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकती ना। दैट मीन्स जब ये 0 नहीं है, इसका मतलब m1 माइनस m2 इक्वल 0 है, यानी m1 इक्वल m2 आ गया। ये आपकी 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी सो f इज़ 1 1, सो f इज़ 1 1। ओके, तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसी टाइप के क्वेश्चन है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 1 और 2 के लिए ज़्यादा आते हैं प्रूव करने वाले। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4, let n be the set of natural numbers, define a real valued function f such that n tends to n by fx equal to x plus 1। using this definition complete the table given below। देखिए x दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, y इक्वल एफ एक्स और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 गिवन है ना। तो बस इसमें वैल्यू पुट करते जाइए 1 2 3 4। तो यहाँ हमने पुट किया f1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 आ गया। f2 के लिए 5 आ जाएगा, 3 रखेंगे 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। f4 के लिए 9, f5 के लिए 11, f6 के लिए 13 एंड f7 के लिए 15। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, x बिलोंग्स टू r, x डज नॉट इक्वल -1, x नॉट इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ f माइनस 3 प्लस 1। सिंपल है बेटा, वैल्यू आपको फाइंड करनी f माइनस 3 प्लस 1। तो सबसे पहले जब फंक्शन गिवन है उसको नोट करिएगा और f माइनस 3 निकालिएगा, यानी x की वैल्यू -3 पुट कर दो। सिंपल कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है माइनस का 11, यानी f माइनस 3 माइनस का 11 आ गया। नाउ वी विल फाइंड f माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 11 प्लस 1 यानी माइनस का 10, इट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ रियल फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल 3x माइनस 2, x बिलोंग्स टू r, फाइंड द वैल्यू ऑफ f माइनस 3 प्लस f0 इंटू f7। तो सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है एफ एक्स गिवन है 3x माइनस 2, उसको नोट करिएगा। f माइनस 3 निकालना है तो x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -11 आ जाएगा। फिर f0 निकालोगे 3 इंटू 0 -2 आ जाएगा। नाउ f7 निकालें, 3 इंटू 7 -2 21 -2 प्लस का 19 आ गया। नाउ अब हमें फाइनल जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f माइनस 3 प्लस f0 इंटू f7। सारी वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो -11 प्लस -2 इंटू 19 यानी -11 -38 यानी माइनस का 49 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन एफ एक्स इक्वल x³ माइनस 1, फाइंड x इफ़ एफ एक्स इज़ 215। देखिए यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है 215 और एफ एक्स x³ माइनस 1 भी दे रखा है, तो ये दोनों एफ एक्स की वैल्यू है, दोनों को इक्वल करिएगा। x³ माइनस 1 इक्वल 215, माइनस 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 216, जो कि होता है 6 का क्यूब, है ना। तो x³ इक्वल 6 दैट मीन्स x इक्वल टू 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इमेज ऑफ -1 अंडर f
एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विच हैज़ इमेज 35। तो एफ एक्स गिवन है आपके पास 2x² + 3, एक्स बिलोंग्स टू आर। f-1 फाइंड करेंगे तो 2 × -1 का स्क्वायर + 3 यानी 2 × 1 + 3 यानी 5 आ गया। एफ एक्स इक्वल 35 है और एफ एक्स की वैल्यू है 2x² + 3, तो 2x² इक्वल 35 - 3 हो जाएगा, 2x² इक्वल 32 हो गया, x² इक्वल 16 हो जाएगा और x इक्वल ±√16 जो कि हो गया ±4। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एफ एक्स इक्वल 2x² + 1 एंड डोमेन ऑफ f -2 -1 0 1 3, रेंज ऑफ f फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट f3 × f-2 एंड थर्ड इज x इफ़ एफ एक्स इक्वल नहीं। तो फर्स्टली गिवन एफ एक्स इक्वल 2x² + 1, डोमेन ऑफ f, देखिए डोमेन का मतलब है जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो दे रखा है क्वेश्चन में -2 -1 0 1 3। अब आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में रेंज ऑफ f। तो रेंज कब आएगी बेटा, x की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं इनको आप फंक्शन में पुट करते जाइएगा। f-2 कैलकुलेट किया तो 9 आएगा, f-1 2 × -1 का स्क्वायर + 1, 2 × 1 + 1 यानी 3 आ जाएगा। इसी तरह से f-1 f-3 f-3 19। बहुत सिंपल है, ये सारी जो वैल्यूज आएंगे बेटा, ये आउटपुट जो आया है x की वैल्यू रखने के बाद वो सब रेंज होगा। इसको सेट में इस तरह से लिख दें 1 3 9 एंड 19। ओके, सेकेंड पार्ट इज f3 × f-2। तो f3 बेटा दोबारा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने 19 फाइंड कर रखा है और f-2 सबसे पहले 9 फाइंड कर रखा है। दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 19 × 9 171 इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट इज x इफ़ एफ एक्स इक्वल 9। अब हम एफ एक्स की वैल्यू 9 रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल 9, 2x² + 1 = 9, 2x² = 8, x² = 4 यानी ±2। बट 2 डज नॉट बिलोंग्स डोमेन ऑफ f, डोमेन में नहीं आ रहा प्लस का 2, इसका मतलब x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -2 होगी। ओके, देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 12th में भी आपको मिलेगा 100%। डोमेन और रेंज फाइंड करना, किस तरह से हम फाइंड करते हैं, तो आइए हम बताते हैं। एफ एक्स इक्वल है क्वेश्चन आपका x² - 4/x + 2 गिवन, नोट किया। अब देखिए इसमें क्या मेथड है करने का। फॉर डोमेन ऑफ f, इसको लिखने का इस तरह से लिख देते हैं, डोमेन ऑफ f। फॉर डोमेन ऑफ f, एफ एक्स मस्ट बी ए रियल नंबर, यानी आपको डोमेन फाइंड करने के लिए रियल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा फंक्शन है x² - 4/x + 2 मस्ट बी ए रियल नंबर। अब ये रियल नंबर कम होगा, रियल नंबर का मतलब है कि वो इन्फिनिटी ना हो, है ना, यानी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इन्फिनिटी की जो कंडीशन है वो क्या होती है कि 1/0, यानी इन्फिनिटी होता है ना, तो कोई भी कंडीशन हमारी ऐसी ना हो कि डिनोमिनेटर में 0 बने। तो दैट मीन्स अगर ये रियल नंबर होगा तो x + 2 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल -2। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ f जो होगा ऑल रियल नंबर्स होगा बट एक्सेप्ट -2 को छोड़ करके बाकी कुछ भी आप इसमें वैल्यू रखिएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी रियल वैल्यू ज़रूर फाइंड हो पाएगी। लेकिन जब आप इसमें -2 रख देंगे ना, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 और -2 + 2 वो भी 0, तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर आपको डोमेन फाइंड करना है और P/Q की फॉर्म में रखा है क्वेश्चन, तो Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल √x - 2। देखिए ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, यहाँ पर है √x - 2। अब स्क्वायर में कभी भी वैल्यू बेटा नॉट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए स्क्वायर रूट में। तो दैट मीन्स अगर हमें इसका डोमेन फाइंड करना है तो ये जो वैल्यू है मस्ट बी अ रियल नंबर, √x - 2 मस्ट बी अ रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए अभी मैंने बताया कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं, 0 से लेस नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो x - 2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए 0 के। ओके,
तो -2 इधर लेंगे तो x ग्रेटर और इक्वल देन 2, यानी 2 के इक्वल है और 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट इन्फिनिटी नहीं होगी। तो डोमेन ऑफ एफ हो गया क्लोज्ड इंटरवल 2 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, यानी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बट इन्फिनिटी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अभी जो हमने 2 क्वेश्चन ऊपर पीछे कराए हैं, इसमें क्या था कि आपको सिर्फ डोमेन फाइंड करना था बट यहाँ रेंज भी फाइंड करना है। तो देखिए रेंज का फाइंड करने का मेथड क्या है। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर रेंज ऑफ एफ, रेंज फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम y इक्वल लेट कर लेते हैं, यानी y इक्वल एफ एक्स। तो y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई माइनस 2, एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 2। अब देखिए बेटा ये स्क्वायर रूट में आ गई वाई माइनस 2, है ना। ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो वाई माइनस 2 ग्रेटर इक्वल देन 0, वाई ग्रेटर और इक्वल देन 2। दैट मीन्स रेंज जो होगी इसकी वो क्या होगी, 2 के इक्वल या फिर 2 से ग्रेटर और इन्फिनिटी तक बट नॉट इन्फिनिटी, यानी ओपन इंटरवल लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो गिवन एफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, square root of x plus 2 must be a real number, that means x plus 2 greater equal than 0, x greater equal than minus 2. So domain of f minus 2 to infinity. For range of f, let y equal fx, तो y equal square root of x plus 2। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट में है ये वैल्यू, है ना। हमें तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y चाहिए रेंज के लिए, तो ऑन स्क्वायरिंग y स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस 2 या x इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 2, बट वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना। और अगर यहाँ से बात करें तो ये लिख रहा है कि y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, तो दैट मीन्स y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 बनेगी। तो y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल देन 0। सो रेंज ऑफ f 0 टू इन्फिनिटी। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन एफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, तो अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी अ रियल नंबर। तो अब ये रियल नंबर होगा तो ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, माइनस मार्क कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर इक्वल देन 0, माइनस जब इधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन ये था, अब ये हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस और इक्वल देन 0, दैट मीन्स एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 लेस और इक्वल देन 0। यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू बनेगी एक्स ग्रेटर इक्वल देन माइनस 4 एंड लेस और इक्वल 4। सो डोमेन ऑफ एफ माइनस 4 से 4 तक, यानी माइनस 4 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो माइनस 4 की इक्वल भी होगी, 4 तक होगी और 4 से लेस। फॉर रेंज ऑफ एफ लेट y इक्वल एफ एक्स, वाई इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बहुत समझने वाली चीज़ है कि एज स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, है ना। किसी रियल नंबर का स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 0 होनी चाहिए। अब हम इसका करते हैं स्क्वायर, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्योंकि स्क्वायर है। देखिए किसी नंबर का अगर स्क्वायर हो रहा है तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। तो इसी कंडीशन को लगाते हुए यहाँ से 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0, माइनस मार्क कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस कॉमन लेने के बाद वाई स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर इक्वल देन 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 16 लेसर इक्वल देन 0, वाई प्लस 4 माइनस 4 लेसर इक्वल देन 0, यानी वाई की जो वैल्यू आएगी वो -4 के इक्वल और -4 से ग्रेटर, 4 के इक्वल और 4 से लेस, बट वाई ग्रेटर इक्वल देन 0 है, अभी हमने पीछे करा था। इसका मतलब -4 -3 -2 -1 ये वैल्यू लाई नहीं करेंगे रेंज के लिए, कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ 0 से 4 तक ही रहेगा। तो रेंज ऑफ एफ हो गया 0 to 4। ओके बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इफ अ रियल फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ x माइनस एक्स अपॉन 2x देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन एफ एक्स इक्वल mod of x minus x upon 2x, for domain of f x must be a real number, so mod of x minus x upon 2x must be a real number। अब यहाँ आपने देखा कि अपॉन में है, अभी मैंने बताया कि p अपॉन q की अगर फॉर्म का है तो जो q है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं हो सकती। बाकी आप कोई भी चीज़ इसमें रखिए, x की वैल्यू कुछ भी रखिएगा। सो डोमेन ऑफ f ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट जीरो। ओके, तो यहाँ से डोमेन आ गया, फाइंड हो गया। अब हम करते हैं रेंज की बात। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन को y के इक्वल लेट करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस एक्स अपॉन 2x। ओके, यार अब x लेस देन जीरो, देखिए यहाँ कंडीशन होती है इफ़ x लेस देन जीरो सो मॉड ऑफ x इक्वल माइनस एक्स, है ना। तो फंक्शन में रखेंगे y इक्वल माइनस एक्स अपॉन 2x, यानी माइनस 2x अपॉन 2x, यानी माइनस के वन। y की वैल्यू कितनी आ गई -1। एक कंडीशन ये भी होती है इफ़ x ग्रेटर देन जीरो तो मॉड ऑफ x प्लस का x होता है। फंक्शन में लगाइएगा x माइनस एक्स अपॉन 2x, 0 अपॉन 2x, यानी y की वैल्यू 0 हो गई। तो y की वैल्यू बेटा एवरी कंडीशन में, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करें इसमें, ऑलवेज -1 और 0 ही आएगा रिजल्ट। दैट मीन्स ये रेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the domain for which the function f(x) equal 3x square minus 1 and g(x) equal 3 plus x are equal। डोमेन पूछ रहे हैं बेटा, फंक्शन इक्वल है f(x) इक्वल g(x), दोनों वैल्यू हमने पुट की, इनको इक्वल रख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 3 प्लस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 3 इक्वल 0, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। अब 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करें जो सब्ट्रैक्ट होकर के -1 आए। तो -4 यानी 4 इंटू 3 करेंगे 12 हो जाएगा, -4 और +3 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 फैक्टर किए, x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और 4/3। तो ये बेटा आपकी x की वैल्यूज हैं, दैट मीन्स ये डोमेन हो गया। x की वैल्यूज ही तो डोमेन होता है। ओके, अब ये एक्सरसाइज 2.4 तो बेटा कंप्लीट हो गई, इसी टाइप की है। और एक्सरसाइज 2.5 आपको नहीं करनी है। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 पर। एक्सरसाइज 2.6, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2x माइनस 3 इक्वल 5। ओके, ये आपका क्लोज इंटरवल है 2x माइनस 3 इक्वल 5। तो गिवन हमने लिख दिया 2x माइनस 3 इक्वल 5। तो क्लोज इंटरवल का मीन्स तो आप समझते ही हैं कि वैल्यू लेस और ग्रेटर होती है ना। बट यहाँ पर क्या है कि जो 5 एक कंडीशन होती है, यहाँ पर क्या होती है देखिए कि x बिलोंग्स टू i, देन क्लोज इंटरवल x इक्वल के अगर लिखा है तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल होगी k के और लेस होगी k + 1 के। ये एक तरह से फार्मूला है, यहाँ इसी का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है 2x माइनस 3 जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा इस 5 के और लेस होगा 5 + 1 दैट इज 6 के, है ना। अब ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो 2x माइनस 3 है, -3 कैंसिल करने के लिए ऑन एडिंग 3 बोथ साइड, तो 5 + 3 और 6 + 3 हो जाएगा इधर, तो 8 हो जाएगा ना, और इधर 9, यानी 2x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन 8 और लेस देन 9। फिर हमने डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि 2x है, हमें चाहिए x, तो x जो आ गया आपका ग्रेटर इक्वल देन 4 एंड लेस देन 9/2। ओके, तो वैल्यू जो हो गई क्लोज इंटरवल 4, 9/2 ओपन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ f(x) इक्वल log 1 + x अपॉन 1 माइनस x देन सो दैट f(x) + fy इक्वल f(x) + y अपॉन 1 + x। ये हमें प्रूव करना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए f(x) इक्वल है log 1 + x अपॉन 1 माइनस x। जब f(x) इक्वल है तो fy इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, x की जगह y रिप्लेस कर दो, तो log 1 + y अपॉन 1 माइनस y। अब हमने LHS लिया f(x) + fy log 1 + x अपॉन 1 माइनस x प्लस log 1 + y अपॉन 1 माइनस y। लॉग की कंडीशन होती है log m + log n, log mn होता है, मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने पर यह आ गया, क्या आ गया कि log
1 + y + x + xy अपॉन 1 - y - x + xy। ये बेटा LHS आ गया। क्या आ गया? ये LHS। अब हम फाइंड करेंगे RHS। RHS में क्या है? fx + y अपॉन 1 + xy। ये fx है ना, ठीक है। ये जो हमारा fx रखा है ना, यहाँ पर x की वैल्यू ये रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी रखनी है? ये वाली है, x + y अपॉन 1 + xy। तो देखिए log 1 + x की वैल्यू रख दी हमने कितनी? x + y अपॉन 1 + xy, और अपॉन में 1 - x था तो x + y अपॉन 1 + xy। यहाँ एलसीएम दिया बेटा, तो आएगा log 1 + xy + x + y अपॉन 1 + xy - x - y। ये आपका क्या हो गया? अभी हमने देखा था यही हमारा LHS था और यही हमारा RHS आ गया। डैट मीन्स ये हमारा प्रूफ हो गया। और ये एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ f and g are real functions defined by fx = x² + 7 and gx = 3x + 5, then find the values of f3 + g - 5। देखिए fx आपके पास गिवन है x² + 7, gx है 3x + 5। आपको क्या चाहिए? f3 + g - 5। तो इस फंक्शन में तो आप 3 पुट कर दीजिए, आएगा 16। और जो gx वाला फंक्शन है, क्योंकि आपको g - 5 चाहिए तो x की वैल्यू -5 रख दीजिए, तो आएगा -10। दोनों को प्लस करिए, 16 - 10 यानी 6, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ fx = 3x e⁻x एंड gx = log x, देन फाइंड f - g1। f - g1 दैट इज fx - gx, है ना। तो गिवन fx = e⁻x, gx = log x, f - g1 यानी f1 - g1 e⁻1 - log 1। log 1 कितना होता है? 0। log 1 कितना होता है? 0 होता है। तो वैल्यू कितनी आ गई? इसकी फाइनल वैल्यू आ गई e। यही आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ़ fx = x³ - 1/x³, प्रूव दैट fx + f1/x = 0। सिंपल क्वेश्चन है। fx दे रखा है, f1/x तो रिप्लेस कर दो x को 1/x से, तो 1/x³ - 1/1/x³, तो ये 1/x³ हो जाएगा और ये x ऊपर पहुँचेगा तो x³ हो जाएगा। दोनों को ऐड करें LHS लेकर के तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया? 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ fx = x + 1/x, प्रूव दैट fx³ fx का होल क्यूब इक्वल fx³ + 3f1/x। देखिए यहाँ भी करना क्या आपको, जो आपके पास fx है उसको नोट किया, 1/x वही रिप्लेस किया x को 1/x से, तो 1/x + 1/1/x यानी 1/x + x। अब निकालेंगे fx³, तो x को रिप्लेस करेंगे x³ से, x³ + 1/x³ एंड fx का होल क्यूब। अब fx हमारे पास है x + 1/x, इसका होल क्यूब, a + b का होल क्यूब आता होगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। तो x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x × x + 1/x। तो यहाँ देखें तो x से हमारा ये x कैंसिल हो जाए, तो क्या बचा? x³ + 1/x³ + 3 × x + 1/x। इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आएगा? x³ + 1/x³ + 3x + 3/x। ये आपका LHS हो गया। नहीं, ये आपकी वैल्यू हो गई fx के होल क्यूब की। अब हम LHS लेंगे। देखिए बेटा, यही मैंने अभी आपको बताया, ये वैल्यू हो गई आपकी। अब LHS है fx का होल क्यूब, दैट मीन्स ये LHS ही हो गया। हाँ, LHS है। ओके, fx का होल क्यूब LHS हो गया। अब RHS लेते हैं, fx³ + 3f1/x। दोनों हमने वैल्यू पहले ही फाइंड कर रखी है, बस सिर्फ लिखना है। क्या देखा? LHS RHS के इक्वल है, इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ y = fx और इक्वल है 6x - 5/5x - 6 की, प्रूव दैट fy = x, x नॉट इक्वल 6/5। वो तो यहीं से दिखाई दे रहा है कि वो 5x - 6 इक्वल अगर 0 रखेंगे, नॉट इक्वल टू 0, तो 5x नॉट इक्वल टू 6 यानी x नॉट इक्वल टू 6/5। वही कंडीशन इन्होंने दे रखी है। तो y = fx = 6x - 5/5x - 6, y के इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, और बेटा इसमें हमने क्या किया,
एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड किया, तो यहाँ आ गया एक्स इक्वल 6y माइनस 5/5y-6। अगर हम p अपॉन क्यू की फॉर्म देखें तो q नॉट इक्वल टू 0 फॉर रियल नंबर, सो 5/-6 नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो 5 नॉट इक्वल 6, बाई नॉट इक्वल 6/5। बाई की वैल्यू नॉट इक्वल आ गई 6/5 की, और क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, एक्स की वैल्यू भी नॉट इक्वल दे रखी थी 6/5। तो यहाँ देखें तो x इक्वल 6y-5/5/-6 हो गया। इसी तरह से y इक्वल दे रखा था 6x-5/5x-6। तो जब y इक्वल दे रखा तो y इक्वल fx लिखा। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई, तो हम इसी को लिखेंगे fy इक्वल x या x इक्वल fy। सो इट इज़ प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, साथ ही साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और एक मेन थिंग यहाँ पर ये है कि यही चैप्टर आपके बोर्ड क्लास यानी 12th क्लास में भी है। उसको बहुत डीपली आप सॉल्व करिएगा इनके क्वेश्चंस को। और ख़ास करके जो चीज़ है मैंने आपको बताई कि डोमेन और रेंज, इस टॉपिक को, है ना, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, रेंज, ये सब अच्छी तरह से तैयार करिएगा। ओके, थैंक यू।